बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट थे, जो रिजल्ट थे, या फिर हम जिसे फॉर्मूला कहें, उसको हमने डिराइव किया था। तो कुछ उसमें बच गए थे, वो आज वाले क्लास में हम डिराइव करेंगे। हम पढ़ रहे थे कि जैसे त्रिभुज तीनों कोणों का 180 क्यों होता है, तो ये पिछले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं। सर्किल की परिधि 2 पाई आर हुआ, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है। साइन व कोसाइन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। हीरोइन फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है, मीडियन वाला भी हमने नहीं पढ़ा है। तो दो तो इसमें ये बच गए। यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, और अभी इसमें ये नहीं पढ़ा है और ये वाले नहीं पढ़े, इसमें दो इसमें बच गए हैं। और यहाँ पर ये वाला भी नहीं पढ़ा हमने अभी। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल ये हम पढ़ चुके हैं उसमें। तो यहाँ से हमने अभी ये दोनों भी नहीं पढ़े हैं, और ये वाला हम इसमें लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये वाला लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अभी हमने ये नहीं पढ़ा है। तो इसमें कौन कौन से बच गए इसमें, यानी एक तो इसमें ये बच गया है, और यहाँ से 1 2 3 4 इसमें 5 और 6 और यहाँ से बच गए 7 8, यानी इसमें अभी 7 8 कॉन्सेप्ट इसमें और बचे हुए हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि एक कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी है। हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे कि ये जो रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है, इनको डिराइव कैसे करते हैं। ए बी सी डी का एक चतुर्भुज है, कोई भी है त्रिभुज, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम, कोई भी है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, ये इसके डायगोनल है, ये इसके क्या है, डायगोनल विकिरण है, और ये ओ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो डायगोनल है वो चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। त्रिभुज ए ओ बी, माना इसका एरिया कितना है, पी है, और फिर क्या है त्रिभुज बी ओ सी, इसका एरिया कितना है, क्यू है, इसका एरिया कितना है, आर है, तो इसका एरिया कितना है, एस है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बराबर होता है क्यू इंटू एस। ये क्यों होता है, आज हम इसको डिराइव करेंगे। दोबारा समझ लो, एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है इसमें। तो पी क्या है, पी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, और बी ओ सी का क्षेत्रफल कितना है, क्यू है। तो पी क्यू आर एस ये सब क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, किसके, ट्राइएंगल के। पी किसका है, त्रिभुज ए ओ बी का है, और क्यू क्या है, बी ओ सी का है, और आर क्या है, सी ओ डी का, और एस क्या है, ए ओ डी का एरिया है। तो इनका रिजल्ट ये बनता है, बनता क्यों है, ठीक है। जैसे सपोज इसमें यहां पर जो एंगल बनता है, यहां पर जो एंगल है मान लीजिए कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब आपको पता है कि सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 का, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये होगा थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यही तो होता है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए ओ बी है, और ये वाली एंगल कितना है, थीटा है। तो आप फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2, इसकी दो साइड ले लो, ओ ए इंटू ये वाली साइड ले लो, ओ बी। 1/2 त्रिभुज की कोई भी दो भुजा और उनके बीच का जो एंगल है थीटा, तो उसको लिखते हैं साइन के फॉर्मूले में, साइन थीटा। ये होता है त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। यानी त्रिभुज की कोई भी दो साइड ले लो, फिर उसके बीच का एंगल ले लो, साइन थीटा। अगर आप ये वाले साइड लेते हो तो उनके बीच का एंगल ये लेना पड़ेगा, अगर ये वाली साइड लेते हो तो इनके बीच का एंगल ये लेना पड़ेगा। ये होता है त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। त्रिभुज का एरिया निकालने के 6-7 फॉर्मूले होते हैं, तो उन्हीं में से एक ये भी है। सबसे पहले बात करता हूं पी। पी क्या है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है, ए ओ बी का, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। साइड कौन सी लेंगे, ओ ए, दूसरी साइड लेंगे ओ बी, और इनके बीच का एंगल कितना है, साइन थीटा। यही तो होगा। फिर क्या निकालते हैं, क्यू। क्यू का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। इसमें कौन साइड लेंगे, ओ बी इंटू ये वाले साइड ओ सी, और इसके बीच का एंगल कितना है, साइन 180 माइनस थीटा। और मैंने आपको बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा ही लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूं आर। आर भी क्या है, एक एरिया है सीओडी का, तो 1/2, तो ओ सी इंटू ओ डी इंटू उनका बीच का एंगल कितना है, थीटा है।
फिर बात करते हैं एस है, एस क्या एरिया 1/2 ओ डी इंटू ओ ए, उनके बीच का एंगल कितना है साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है बराबर ही होता है। आप निकाल कर देख लेना। अब आपको देखो क्या देखना है इसमें P इंटू आर, तो P को गुणा कर दो R से और Q को गुणा कर दो S से, सेम ही मान आएगा। देखो इसमें जब आप P को गुणा करोगे R से तो 1/2 तो सब में कॉमन है, OA गुणा OB, OC गुणा OD। देखो 1/2 सब में कॉमन है उसको भूल जाओ, साइन थीटा सब में कॉमन है उसको भूल जाओ, बचा कितना OA गुणा OB, इसमें कितना आ जाएगा OC गुणा OD। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा OA OB OC OD, इनका चारों क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1/2 सब में कॉमन है, साइन थीटा सब में कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गुणा करोगे Q से S को, इसको गुणा करो तो इसमें देखो OB तो यहां से रहा, OA यहां पर रहा तो OA यहां से आ जाएगा, OB उसमें ये रहा, फिर OC इसमें ये रहा और OD इसमें ये रहा। यानी कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम ही आएंगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि P इंटू आर बराबर होता है Q इंटू एस के, और P क्यू आर क्या है एरिया है। तो ऑपोजिट वाला इसका जो एरिया, इसका एरिया का गुणनफल बराबर होता है इसके एरिया और इसके एरिया के गुणनफल के बराबर। बस हमने क्या किया, जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 और 2 साइड ले लो और उसके बीच का एंगल ले लो साइन की फॉर्म में, तो वही हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जब आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD, ये क्या एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने का होगा 90 का होगा। तो ABCD ये क्या एक रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, और आयत ही क्या होती है, आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो ये अगर L है तो ये भी क्या होगी L होगी, ये अगर B है तो ये क्या होगी B होगी, यही तो होता है। फिर क्या है कि इसके आयत के जो चारों आंतरिक कोण है उसके एंगल बाइसेक्टर, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी क्या करना है हमें, कोण ए का एंगल बाइसेक्टर, यानी ऐसी रेखा जो उसको 2 भागों में बांट दे। ये एंगल मैंने बताया कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये तो होता है 45। ये एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45 45। ये एंगल कितना हो जाएगा 45 और ये 45, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 और ये एंगल हो जाएगा 45। यही तो है एंगल बाइसेक्टर। और जब ये इस प्रकार से एंगल बाइसेक्टर खींचोगे आप, ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या बनेगा, इसमें एक चतुर्भुज बनेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ PQRS। इस प्रकार से जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनेगा। तो अगर जो PQR है वो चतुर्भुज क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये क्यों बनता है आज इस वीडियो में हम इसको डिराइव करेंगे। यानी यहाँ पर जो अंदर PQR एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये हमेशा एक स्क्वायर बनता है। ये स्क्वायर कैसे बनेगा इसको हम डिराइव करेंगे। स्क्वायर का मतलब चारों भुजा बराबर और स्क्वायर का मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं ARB। ARB क्या एक त्रिभुज है, हम बात करते हैं त्रिभुज ARB का। ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, तो ये एंगल कितने का बनेगा 90 का, ऐसा ही तो बनेगा इसमें। अब हम बात करते हैं CPD। ये क्या एक त्रिभुज है, तो ये एंगल अगर 45 का, ये एंगल 45 का, तो ये कितना बनेगा 90 का, यही बनता है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं एंगल इसमें, ये 90 के बन गए इसके अंदर। अब आप देखना ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 का। ये एंगल अगर 90 का तो ये कितना बनेगा 90 का, क्यों बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब 2 लाइन ऐसे बनती है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 का। ये एंगल 90 का, तो ये कितना बनेगा 90 का। तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई है कि जो PQR आपका जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, PQR और S है, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। इसका मतलब आप इसमें यह कह सकते हैं कि या तो ये रेक्टेंगल बनेगा या क्या बनेगा, इसके अंदर स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री उसी में होता है। अब इसको प्रूव करना है कि चारों साइड इसकी इक्वल है। अब इसको क्या प्रूव करना है हमें कि इसके चारों साइड इक्वल है या नहीं है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं। ये वाला जो डायग्राम है इसको दोबारा हम बना देते हैं। ये हमारा इसके अंदर जो ABCD था, एक आयत था ABCD, एक रेक्टेंगल था।
तो यहाँ पर एक ऐसे बना था और एक इसमें ये ऐसे बना था, इसको नाम दिया था PQRS। ये सब क्या थे, एंगल बाइसेक्टर थे। और यहाँ से हम पता लगा चुके हैं कि ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, यानी ये हमारा कन्फर्म हो चुका है। ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, ये क्या है L लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ठीक है। अब आप देखना, बात करना ARS की, ARS की, ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, तो यानी इसकी दो एंगल बराबर, दो भुजा बराबर है। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है, ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, ये 90 का है, तो रेशियो क्या हो जाता है, 1:1:√2 का होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक त्रिभुज के अंदर ये एंगल 90 का है, ये 45 का है, तो इसमें रेशियो क्या बनता है, 1:1:√2 का बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो अगर √L है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, L/√2। ये तो होता है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये साइड 5 है, 5 है, ये 45 के, तो 5√2 होता है। यानी इसका जो हाइपोटेनस होता है वो इसका √2 गुणा होता है। तो यहां पर आप इसमें लिख सकते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं ARB की, ये 90 है, ये कितनी है, L है, तो ये अगर L है तो AR कितना हो जाएगा, AR आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि जो AR है और बराबर होगा BR के, और इसका मान होगा L/√2, क्योंकि 45 कौन है, एक 90 डिग्री का है, ये अगर L है तो ये L/√2 होगा, तभी इसका ये √2 गुना बनेगा। यहां से हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ASD, ठीक है। ASD, ये एंगल बाइसेक्टर है 45, ये एंगल बाइसेक्टर 45, और ये कितना बनेगा, 90 का बनेगा। यानी सेम कंडीशन वहां बनेगी, एक एंगल 90 डिग्री का है, 45 का, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें दो एंगल बराबर, दो भुजा बराबर होगी। 90 डिग्री के सामने कितना है, B है, तो 45 के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B/√2, ये हो जाएगा B/√2। यानी आप इसमें बोल सकते हैं जो AS होगा, यहां से आप लिख सकते हैं इसमें जो AS है वो हो जाएगा B/√2। थोड़ा सा मैं आपको जो बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। AR और BR का मान निकाल लिया ये, और AS का मान निकाला B/√2। AR का मान निकाला है L/√2, और इसमें AS का मान निकाला B/√2। इस पूरे में से हम ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास में RS आ जाएगा। यानी हम AR में से माइनस कर देते हैं AS, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, RS आ जाएगा। ये हमारे पास में RS आ जाएगा, और ये कितना होगा, L/√2 माइनस B/√2। यानी मैं इसको लिख सकता हूं L माइनस B/√2। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी RS की। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि RS की वैल्यू जो है हमारे पास में आएगी, वो आएगी L माइनस B/√2। तो थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई है, ठीक है। सेम तरीका वही है, देखो ये कितनी आएगी, PS, अगर L/√2 आई, इसमें भी कितना आएगा, ये 45 का है, ये 45 का है, 90 है। 90 डिग्री के सामने अगर L है तो टोटल हो जाएगा L/√2। तो यहां से जो PC है बराबर होगा PD के बराबर हो जाएगा L/√2। सेम वही तरीका है जो नीचे लगाया था, सेम फॉर्मूला इसमें ऊपर अप्लाई करना है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, जैसे मैं बता रहा हूं ना, तभी समझ में आएगा L/√2, क्योंकि इसके 90 डिग्री के सामने अगर L है तो एक 45 के हैं, तो L/√2। सेम तरीका वही है, सेम जो एंगल यहां पर निकाला सेम वही निकालेंगे। ट्रायंगल BQC, ये 45 का, ये 45 का, 90 डिग्री के सामने अगर B है तो ये कितने बन जाएंगे, इसमें BQ बराबर QC बराबर B/√2। सेम वही तरीका है, PC बराबर अगर ये है और QC बराबर अगर ये है तो PQ का मान कितना बचेगा, सेम वही तरीका है, L माइनस B/√2 बचेगा, L माइनस B/√2। अब ये निकाल लिया, इधर ये निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। सेम तरीका वही है, ये हमने क्या निकाला था, BR क्या निकाला था, L/√2, और इसका मान कितना है, B/√2। अब आप इसको ना जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप इसको ट्राई करना, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। मैं थोड़ा सा इसमें डायग्राम थोड़ा सा दोबारा बना के आपको बता देता हूं, आप इसको ट्राई करना। ये आपका है A, B और C और D है। ये इधर एंगल बाइसेक्टर इनका बनेगा, ये एंगल बाइसेक्टर इस तरह, और ये PQRS है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूं इसके अंदर, जैसे
हमने जो निकाली थी, हमने क्या निकाला था कि ए आर बराबर होगा बी आर के, बराबर होगा पी सी के, बराबर होगा पी डी के, और इसका मान होगा ए एल अपॉन रूट 2। आप निकाल कर देख सकते हैं, क्योंकि एंगल 45 के बनेंगे, 90 बनेंगे, तो सारा मान यही आएगा। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो डी एस है बराबर होगा ए एस के, बराबर होगा क्यू सी के, बराबर होगा क्यू बी के, इसका मान होगा बी अपॉन रूट 2। और जब आप इस पूरे में से माइनस कर दोगे ये वाला, तो आपके पास में ये कितना बचता है, ये बचता है एल माइनस बी अपॉन रूट 2। इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दोगे तो सेम यही बचेगा, एल माइनस बी अपॉन रूट 2। इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू बचेगी। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो चारों साइड है पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, बराबर होगा आर एस के, बराबर होगा पी एस के, इसका मान होगा एल माइनस बी अपॉन रूट 2। अगर चारों भुजा बराबर है और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इसका मतलब क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो पी क्यू आर एस क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना इसको, और जब तक आप इसको नोटबुक में खुद नहीं करोगे ना, तब तक अच्छे से समझ में ये नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं एक, जैसे एक रेक्टेंगल है या फिर एक स्क्वायर है, कोई भी एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर है, और उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट दे देते हैं आपको। तो फॉर्मूला तो आपको याद है, और लेकिन उसको यूज कर डिराइव कैसे करते हैं वो हमें दिखना है। देखो एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है फिर स्क्वायर है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका जो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। इसके अंदर पी क्या है, कोई भी एक एनी पॉइंट है, कहीं पर भी पी क्या है, एनी पॉइंट है, इसमें कहीं पर भी अंदर एक पॉइंट है, इनसाइड होना चाहिए, लेकिन पी क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, इसके अंदर कोई एक पॉइंट है। और तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, इसको आप जब मिला दोगे इस पॉइंट से जब आप इसको इस पॉइंट से जब आप इसको मिला दोगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता है पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। लेकिन ये होता क्यों है, आज हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। और हालांकि मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूं, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से एक यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ए डी के पैरेलल लाइन। तो मैं इसको नाम दे देता हूं एम एन। और तो इसमें एम जो एन है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है, वो पैरेलल है ए डी के और पैरेलल है बी सी के। और मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री के अंदर हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं किसी भी वर्टेक्स से किसी लाइन के ऊपर, और हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखना, दो समांतर रेखाएं हैं, ये एंगल 90 होगा तो ऑब्वियसली कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में जो अंदर एंगल बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। ये 90 है तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली 90 ही होगा। अब आप देखना इसके अंदर ये एंगल 90 है और ये एंगल भी कितना है, 90 है, और तो ये वाली साइड भी क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। भाई जब पैरेलल लाइन बन रही है तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनका सेम रेशियो होता है। देखो ये एक समांतर रेखा है, ये एक समांतर रेखा है, तो इधर मान लीजिए एक लाइन इसको काट रही है, इधर इसको एक लाइन काट रही है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है। इसको नाम दे देता हूं मैं जैसे L1, इसको नाम दे देता हूं L2, इसको नाम दे देता हूं P, इसको नाम देता हूं Q। अगर L1 पैरेलल है L2 के, ये ज्योमेट्री पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, और P पैरेलल है Q के, तो इसका मतलब ये क्या है कि सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, इनका जो रेशियो होगा सेम होगा। इसका मतलब ये वाले जो साइड है और ये वाले साइड है, इसका मान क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैं आपको ज्योमेट्री की पहली क्लास में बता चुका हूं। मैं यहां पर आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो AM है वो बराबर होगा DN के, AM बराबर होगा DN के, ये इसके अंदर बराबर होगा। और इधर जो MB है वो बराबर होगा NC के, ये बराबर इसके अंदर होगा। अब क्या करना है, बस सिंपली बस देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया APM, और क्या लगा देंगे, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, AP स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर होता है इसका बेस AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, MP का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर ऐसे इधर ये भी तो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहां पर लगा दो BP का स्क्वायर, यानी AP का मान यहां से आएगा तो BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका बेस कितना है, MB का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, यहां से ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं इसमें, यानी
एक वैल्यू हमारे पास में आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब देखो ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें। तो सी पी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एन सी का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब इसके अंदर भी क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें अप्लाई कर दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीपी का स्क्वायर, डीपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एन पी का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर। यानी आपके पास में एपी स्क्वायर आएगा, बीपी स्क्वायर आएगा, सीपी स्क्वायर आएगा, डीपी स्क्वायर, यानी आपके पास में चारों वैल्यू आपके पास में आ गई हैं। अब देखो आपको इसको इक्वल रखना है, पी ए स्क्वायर के साथ में पीसी स्क्वायर जोड़ना आपको। आप ध्यान से समझना, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ए एम बराबर है डी एन के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी एन बराबर ए एम लिख सकता हूं इसमें। तो डी एन कहां पर है, डी एन ये रहा, एन डी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एम लिख सकता हूं। मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं ए एम का स्क्वायर, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बराबर होगा। एम बी बराबर है एन सी, तो मैं एन सी को एम बी लिख सकता हूं, एन सी को मैं क्या लिख सकता हूं, एम बी लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं मैं एम बी का स्क्वायर। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं क्यों होता है, ठीक है। और इसके अंदर इसमें एन पी, ठीक है। अब देखो इसे क्या करना है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर करना है, तो आपको इसको जोड़ना है। पी ए स्क्वायर यानी ये वाली वैल्यू और पी सी वाली वैल्यू, ये वाली इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ दो। तो इसको जोड़ोगे तो आपको क्या आएगा, ए एम स्क्वायर आएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इसको और इसको जब आप ऐड करोगे, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इसको ऐड करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे आप, इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर प्लस इधर इसको जोड़ोगे तो एम बी का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। इसको साथ में जोड़ना है पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। पी बी या फिर बीपीए की बात है, इसको जोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा, एम बी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर प्लस पी डी, पी डी कौन सा है, पी डी वाला ये रहा, तो एन पी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। आप देखो इसमें दोनों सेम सेम है क्या, इसे अगर ये दोनों सेम है तो हमारे पास में यहां प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्वल होता है। ए एम स्क्वायर इसमें है तो ए एम स्क्वायर इसमें ये रहा, ठीक है। एम पी स्क्वायर यहां पर है तो एम पी स्क्वायर ये रहा, एम बी स्क्वायर यहां पर, एम पी स्क्वायर यहां पर, एन पी स्क्वायर यहां पर, एन पी स्क्वायर यहां पर है। इसका मतलब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका मतलब ये दोनों क्या इक्वल होंगे। तो यहां से प्रूव होगा कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता है पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको इस प्रकार से डिराइव करते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको रटना नहीं, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ऐसे मान लीजिए कभी भी कोई ऐसे डायग्राम दे देता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके अंदर। जैसे क्या करता है आजकल जो एसएससी है ना, वो पर्सन इस प्रकार से पूछता है। जैसे एक वो पर्सन आता है, बहुत ही फेमस पर्सन है हेक्सागोनल का, एसएससी का, तो ऐसे इसमें वो लाइन काट देता है और यहाँ पर कोई एक एरिया इसको शेडेड कर देता है ऐसे ही। तो वो पूछ लेता है कि इस वाले एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो एरिया है वो टोटल एरिया का कितना परसेंट है, इसका कितना पोर्शन है। तो ये चीज़ें आप कब कर पाओगे इनको सोल्व, जब आप ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट ना सीखोगे ना, तभी आप इसको यूज कर पाओगे इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें और कौन कौन से बच गए, अच्छा ये वाला एक, चलो अब हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ट्राइंगल है, ए बी और सी है। तो इसमें ए डी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, और ये आई क्या है, इसका इंसेंटर है। ए के सामने की भुजा ए है और बी के सामने की भुजा किसने, स्मॉल बी। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी है। तो मैंने आपको बताया था कि ए आई अपॉन आई डी बराबर होता है बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जो ए डी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ए डी क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस कोण को दो भागों में बांट रहा है। और आई क्या है, वो इंसेंटर है, अंत के अंदर है। अंत के अंदर वह बिंदु जहां पर एंगल बाइसेक्टर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हो गया इंसेंटर, ठीक है। और ए डी क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हो जाएगा ए बाई 2 और ये एंगल हो जाएगा ए बाई 2। यही तो इसके अंदर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको याद होगा, इससे पहले वाली क्लास में बताया था। त्रिभुज ए बी सी है, ए डी क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको बताई थी। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ए बी बटे ए सी बराबर होता है बी डी अपॉन डी सी। ये मैंने आपको बता दिया था, यानी इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो बराबर होता है बी डी अपॉन डी सी। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसको डिराइव भी हम कर चुके हैं। ये रिजल्ट होता है इसका मतलब मैं क्या बताऊं कि जो ए बी और ए सी है, यानी ए बी जो ए सी का मान है वो बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर होता है। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है सी
और AC का मान कितना है B, यानी BD और DC का जो होगा मान होगा वो C/B में होगा, यानी ये C/B के अंदर डिवाइड होगी। BD और जो DC है वो C/B में डिवाइड होगी। ये हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की सहायता से कह रहे हैं। यानी आप बता सकते हैं कि BD और DC का जो रेशियो होगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि BD और जो DC का रेशियो होगा वो C/B में होगा। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। हमें पता है टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, ये टोटल A है, यानी BC का मान कितना है A। मैं ये कह सकता हूं कि A को 2 हिस्सों में बांट दिया, C/B में बांट दिया, यानी जो पूरी BC कितनी है, BC है इसमें A, तो इस A साइड को C/B में डिवाइड कर दिया। तो मुझे अगर मान लीजिए C वाला हिस्सा निकालना है, तो यानी BD निकालना है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, इसका रेशियो कितना C, टोटल रेशियो कितना, टोटल रेशियो B+C, और किसका है A का, तो BD का मान तो ये हो जाएगा। जिस प्रकार से हम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको 10 को है और आपको इसमें 10 को जैसे मान लीजिए 3/4 में इसको डिवाइड करना है, तो 3 निकालना है, 3 टोटल कितना है 7, और किसका है 10 का, ऐसे तो निकालते हैं हम। तो सेम वही तरीका इसमें अप्लाई करना है। अब आपको निकालना है इसमें DC, D और C है। DC कितना है, रेशियो कितना है B है, टोटल कितना है B+C, और टोटल किसका है A का है, तो इसका मान ये हो जाएगा। तो यहां से मैं BD और DC का वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि हमें इसको डिराइव करना है। तो यहां से हमारे पास में BD का जो मान आ जाएगा, BD का मान आ जाएगा वो आ जाएगा AC/B+C, और DC का जो हमारे पास मान आ जाएगा वो आ जाएगा AB/B+C। हमने क्या किया, इनकी वैल्यू निकाल ली। किसकी की वैल्यू निकाल ली हमने, BD व DC की वैल्यू निकाल ली। किसके फॉर्म में निकाली हमने, ABC की फॉर्म में निकाली। यानी हमने क्या किया, जो BD व DC का जो मान है वो त्रिभुज की भुजाओं की फॉर्म में निकाल लिया। अब देखो AC क्या है, त्रिभुज की भुजा है, B+C क्या है, त्रिभुज की भुजा ही तो है, तो त्रिभुज की भुजा के रूप में हमने इसको निकाल लिया है। अब देखना है इसके अंदर ये एंगल बाइसेक्टर होगा इसका। अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल AB, ये ट्रायंगल A है, ये B है, और ये D की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना आप इसको। ट्रायंगल ABD, BD का मान कितना है, BD का मान है AC/B+C, ठीक है, और AB का मान कितना है C है, और AD है, ये रेखा है, और I क्या है, इन सेंटर। अब आप देखो ना, I क्या है, इन सेंटर, इन सर्किल, इन सेंटर है, अंत केंद्र है, और अंत केंद्र वो होता है जहां पर एंगल बाइसेक्टर गुजरते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहूं कि B का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो I से ही गुजरेगा, B का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो I से ही गुजरेगा। केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो यानी मीडियंस है वो उससे गुजरे ही। तो ये I क्या है, मैंने आपको बताया था I है इन सेंटर, अंत केंद्र, तो यानी कि इस वाले एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो I से गुजरेगा, तभी तो इन सेंटर है एंगल। इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये यहां से गुजरेगा। यानी ये इसको 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा, B/2 और ये B/2 करेगा, ठीक है। अब देखना आपको यहां पर क्या लगाना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको लगानी है, यानी आपको BD ये वाली साइड लेनी है इसके अंदर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है ना, इसने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये वाली साइड B और D, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का BA का जो रेशियो है, BD और BA का जो रेशियो है वो बराबर होगा DI और IA के रेशियो के बराबर। क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो यही कहती है कि इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां पर क्या करना है, हमें बस सिंपली इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए इसमें यहां पर मैं तो BD कौन सी है, BD ये रही, तो BD का मान कितना है, BD का मान है AC/B+C। इसके बट्टे में क्या आ जाएगा BA का मान कितना है, BA का मान C है, तो अपन में आ जाएगा C = DI/IA, तो C से C कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि DI/IA बराबर हो जाएगा A/B+C। तो यहां से हमने क्या लिखा था, देखो DI का मान कितना है, ID का मान है A, और IA या फिर AIA की बात है, इसका मान कितना है B+C। तो यहां से ये प्रूव हो गया है, यहां से प्रूव होगा कि AI/ID का मान B+C/A क्यों होता है। यानी AI ये हो गया, इसका मान B+C, और ID ये होगा, इसका मान बचा A, क्योंकि C से C कैंसिल हो गया। तो यहां से हमने इसको प्रूव कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें। अब इसमें देखते हैं और कौन कौन से बचे हुए हैं इसमें और कौन से बच के, अच्छा ये सर्किल वाले, और
अब इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके सामने ये भुजा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी है, और इसके अंदर क्या है एक सर्किल है, इन सर्किल, ये इसके अंदर क्या है इन सर्किल है, अंतःवर्त है, ठीक है, ये इसको यहाँ पर टच करता है पॉइंट पर, तो ये इसको नाम दे दिया हमने डी, तो ये ए डी का मान दे रखा है एम और डी बी का मान दे रखा है एम, तो हमें दे रखा है कि ए डी की वैल्यू जो है वो एम है और बी एन की जो सॉरी बी डी की जो वैल्यू है, बी और डी की जो वैल्यू है वो है एन है। तो आपको त्रिभुज का एरिया निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया आपको क्षेत्रफल निकालना है, वो होता है एम इंटू एन होता है। यानी आपको सिर्फ ना तो इसकी साइड दे रखी है ना कुछ और दे रखा है, बस आपको दो वैल्यू दे रखी है एम और एन। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो एम और एन की फॉर्म में निकालना, वो होता है एम इंटू एन होता है। लेकिन क्यों होता है वो आज हम इसमें डिराइव करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। सर्किल है तो सर्किल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे खींची गई टेंजेंट का मान बराबर होता है किसी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से। ये क्या है, सर्किल है, ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाली वैल्यू अगर m है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, m होगी। ये सर्किल में मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाली वैल्यू अगर n है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, n होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, ये टेंजेंट ही तो इसकी भारी बिंदु से, ये n है तो ये भी n हो गई, ये m है तो ये m हो गई है। और ये क्या यहाँ पर जो टच करेगा ये क्या है, इसका रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ये भी क्या होगा इसका, इधर जो टच करेगा इसको, ये इसका केंद्र है तो ये कितनी होगी रेडियस, और ये भी क्या होगी रेडियस होगी। और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आप देखो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए तो या तो बनेगा स्क्वायर बनेगा या फिर बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। ये दोनों अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, यानी क्या बन गया स्क्वायर बन गया। और ओ यहाँ पर क्या इसका सेंटर है तो ये 100% क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। हमें निकालना है त्रिभुजा क्षेत्रफल। हमें पता है कि त्रिभुजा क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना a इंटू इसकी हाइट कितनी है b। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना a, इसकी हाइट कितनी है b है। लेकिन हमारे पास में ना तो a है ना b है, तो क्या करना है हमें ab को m और n की फॉर्म में निकालना है। तो निकाल लेंगे, क्या करना है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका आधार कितना है BC क्या है r प्लस एन का स्क्वायर, प्लस इसकी हाइट कितनी है r प्लस एम, तो r प्लस एम का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण के बराबर। तो इसका कर्ण कितना है m प्लस एन का स्क्वायर। यानी क्या करना है हमें, सिंपली बस इसको अब सोल्व ही करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में इस फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो इसको यही सोल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा देखो r स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2rn प्लस, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2rm इक्वल होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। यही होगा इसके अंदर। तो इसमें देखो m स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जब मैं इसको सिंपली सोल्व करूंगा तो हमारे पास में क्या जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2rn और 2rn प्लस 2rm बचेगा। इक्वल में इस साइड में क्या बचेगा 2mn बचेगा। यानी ये वाले कैंसिल हो गई, यहाँ पर क्या बचेगा 2r स्क्वायर प्लस 2rn प्लस 2rm इक्वल होगा 2mn। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी मैं 2 वाली सारी कंडीशन इसमें हटा देता हूँ, कॉमन आ जाएगा। तो इधर बचेगा कितना r स्क्वायर बचेगा प्लस rn प्लस rm, इधर बचेगा m इंटू n। ये वाली वैल्यू हमारे पास में बचेगी। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो 1/2 a इंटू बी, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमारे पास में क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a इंटू बी। a कितना है, a का मान है r प्लस n, a का मान है 1/2 r प्लस n। b का मान कितना है, b का मान है r प्लस m। ये क्या होगा r प्लस m, ये तो होता है। यानी हमें r प्लस n प्लस और r प्लस m का मान हमें निकालना है इसमें। तो 1/2
तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस आर एन प्लस एम एन, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये तो क्या बनता है, इसका एरिया बनता है। तो हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस आर एन प्लस आर एम, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, एम एन आ गई। अब आप देख रहे हैं इसमें, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी, एम एन। तो मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या रख दूंगा, एम एन रख दूंगा। इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, एम एन। तो 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, एम एन प्लस इसकी ये एम एन है, तो हो जाएगा 2mn हो जाएगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो m इंटू एन बचेगा। यानी कि जो एरिया हमने जो निकाला था इसका कितना आ गया, m इंटू एन आ गया। तो अगर आपको इस प्रकार से दे रखा हो, दो ही वैल्यू दे रखी हो m इंटू एन, तो इसका एरिया हो जाएगा m इंटू एन। अगर आपको दो वैल्यू दे रखी है सिर्फ, तो यहाँ से हमने इसको डिराइव कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने एक और बनाया था राइट एंगल ट्रायंगल का, एक चीज़ हमने एक फॉर्मूला और लिखा था सर्किल वाला, वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक इन सर्किल है अंदर, और इसके अंदर एक क्या, एक सर्कम सर्किल है जो इसको बाहर से टच करता है। इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो आपको समकोण त्रिभुज की कोई भुजा नहीं दे रखी है, आपको समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ दे रखा है स्मॉल आर का मान दे रखा है और कैपिटल आर का मान दे रखा है, और त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाली साइड स्मॉल ए हो जाएगी, ये वाली साइड ये स्मॉल बी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्मॉल बी हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको दे रखा है स्मॉल आर दे रखा है, आपको पता है स्मॉल आर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये मैं आपको बता चुका हूं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अंतर त्रिज्या कितनी होती है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी बाई 2 होता है, यानी सी क्या होता है यहाँ पर, कर्ण होता है। और कैपिटल आर क्या होती है, इसकी कैपिटल आर होती है हाइपोटेनस का हाफ होता है, यही तो होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से 2r बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहां पर ऊपर रख देता हूं इसके अंदर, यहां से लिख सकते हैं कि 2r बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। यहां से c बराबर कितना हो जाएगा, 2r, यही तो होगा इसके अंदर। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसमें c की वैल्यू पुट कर देता हूं, इसमें यहां पर मैं c की वैल्यू पुट कर देता हूं, c की वैल्यू यहां से क्या है 2r, यानी हमारे पास में एक रिजल्ट ये आ गया, यही तो इसमें। तो यहां से हम इसमें लिख सकते हैं a प्लस बी, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो a प्लस बी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R, यानी यहां से 2 कॉमन ले लो तो इसका मान ये आ जाएगा। यानी a प्लस बी का यहां से हमने क्या, a प्लस बी का मान हमने स्मॉल r और कैपिटल R में लिख दिया, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आपको वैसे वैसे इसमें साथ साथ समझना है इसको, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट a इंटू बी। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a इंटू बी, यही तो होता है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, a और b की इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर a प्लस बी का मान हमने ये लिख दिया है, मैं इसको यहां से हटा के यहां लिख देता हूं कि a प्लस बी बराबर हमारे पास में 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल हमारे पास में आ गया है। तो a और b को हमें यहां से हटाना है, हमें a इंटू बी का मान निकालना है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर इसका इधर स्क्वायर कर देंगे, इसका इधर स्क्वायर कर देंगे, टोटल इधर इसका हम टोटल स्क्वायर कर देंगे, इसका टोटल वाले इधर इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इधर इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा, 4 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास में इसमें आएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, c स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर c स्क्वायर लिख सकता हूँ, यही तो है। और हमें पता है c बराबर है 2r, c बराबर कितना है 2r, तो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4r स्क्वायर। यानी जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम चेंज कर रहे हैं। यानी हमें क्या करना है, हमें सारी वैल्यू को स्मॉल r और कैपिटल R में चेंज करना है। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इधर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 4 स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R का स्क्वायर प्लस 8 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। हमें इसको ओपन कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में बचेगा कितने इसमें, तो हमारे पास में यहाँ से बचेगा, देखिए इसमें 2 इसमें काट देते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पर बचेगा इधर वाला 2 बचेगा, इधर बचेगा 4 बचेगा। तो हमारे पास में a इंटू बी बराबर आ जाएगा 2 स्मॉल r स्क्वायर प्लस 4,
ये हमारे पास में आ जाएगा। ये वैल्यू किसी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो 1/2 ए इंटू बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, इसकी वैल्यू है 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो 2 से इसमें काटेंगे तो हमारे पास में लास्ट में बचेगा क्या, हमारे पास में इधर बचेगा, इसमें जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा इसमें स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यानी ये वाली हमारे पास में इसमें आ गई है। अब हम हीरोइन फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, यानी हीरे का सूत्र है। दोस्तों ये सब आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे त्रिभुज है ए बी सी, इसके तीनों साइड आपको दे रखे हैं, तो त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है किसकी फॉर्म में, साइड की फॉर्म में। त्रिभुज ए बी सी है, इसकी साइड है ए बी सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, यानी इसका जो ट्राइंगल का परिमाप है उसका हाफ है। ये आप सबको पता होगा, ये फॉर्मूला आपने जरूर यूज किया होगा। यानी इसमें जो एरिया है त्रिभुज का वो त्रिभुज की भुजाओं की फॉर्म में दे रखा है। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखे हैं तो इसकी सहायता से आप एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये बना कैसे, इसको हम डिराइव करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया ये फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 कोई भी दो साइड ले लो। जैसे ये एंगल है ए, ये एंगल बी और ये एंगल है सी। त्रिभुज का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो एक तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक होता है कि 1/2 आप कोई भी दो साइड ले लो, ये दोनों साइड ले लो, इसके बीच का एंगल ले लो 1/2 ए बी इंटू साइन सी, ये साइन में लेना है। ये दोनों साइड ले लो ए इंटू सी, तो 1/2 ए इंटू सी और इसके बीच का एंगल साइन बी। ये दोनों साइड ले सकते हो 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ए, यानी कोई भी दो साइड ले लो और उनके बीच का एंगल वो साइन की फॉर्म में लेना है। तो हमने ये वाली साइड ले ली ए और सी, 1/2 ए इंटू सी साइन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है उसके अंदर दो साइड तो आ गई, ए और सी आ गई, यहां पर एंगल क्या है, साइन बी आ गया। हमने क्या कहा, हमें जो एरिया है वो क्या निकालना है, साइड की फॉर्म में निकालना है। तो इसको हटा के हमें यहां पर क्या है, त्रिभुज की भुजाएं लेकर आना है। इसको साइन बी की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी हमें क्या करना है, साइन बी की वैल्यू निकालनी है। साइन बी की वैल्यू अगर हम ए बी सी की फॉर्म में निकाल लेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है। इसमें देखिए साइन बी बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन बी बराबर हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर बी है। कोस बी की वैल्यू कितनी होती है ये मैंने आपको बताई थी। अभी जैसे इसमें हमने जो सीरीज चला रखी है जिसमें हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें मैंने बताया था कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूले में मैंने आपको बता दिया था कि कोस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू सी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने वो देखा तो ये पता चल जाएगा आपको। और ये कैसे बना, ये कैसे डिराइव हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां से साइन बी बराबर हो जाएगा √1 माइनस इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, कोस बी की वैल्यू क्या होती है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ऊपर वाला का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हमने यहां पर किया है। अपॉन में ये क्या है 2a इंटू सी इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a इंटू सी का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। फिर एलसीएम ले लेंगे, 2a इंटू सी क्या ले लेंगे, स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर 1 है तो ऊपर आ जाएगा 2a इंटू सी का स्क्वायर माइनस, और ये ऐसे कैसा जो है ये वाली फॉर्म यहां पर आ जाएगी। यानी साइन बी की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। कुछ नहीं कर रहा, बस जो वैल्यू दे रखी है उसको हम पुट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसमें ये क्या है, इसको मान लो आप x, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को मान लो y, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो आपके पास ये फॉर्म क्या बन गई, √ ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या है इसमें ये 2ac का स्क्वायर है। हमें तो बस ऊपर इसके ऊपर ध्यान देना है, यानी इस वाली वैल्यू को आप x मान ले तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको y मान ले तो बन जाएगा वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यानी एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार तो जैसे इसको लेके एक बार तो इनका प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, बस ये तो करेंगे इसमें आगे हम। जैसे साइन बी है तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। देखिए ये वाली जो फॉर्म थी ना ये √ के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 1/2
2ac, यानी इसका रूट हट जाएगा जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया, इसका रूट हट गया। अब अंदर क्या किया हमने, एक बार तो x प्लस वाई कर दिया, एक बार x माइनस वाई है। तो एक तो देखो ये x रहा, ये रहा y, एक बार इसको प्लस कर दिया, ये रहा x और ये रहा y, एक बार इसको माइनस कर दिया। आप इसको खुद नोटबुक में रफ कॉपी में और चेक करके देखिए, ये x प्लस वाई होगा, x माइनस वाई हो गया, ठीक है। साइन भी बराबर हो जाएगा 1/2a इंटू सी, ऐसे कैसा आ गया। अब देखिए इसके अंदर ये है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू सी, ये क्या बन गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या बन गई, a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। और ये माइनस का b स्क्वायर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इसके अंदर b स्क्वायर प्लस का है, यहां से b स्क्वायर प्लस का ही ऐसे कैसा ले लिया। अब ये क्या है, इसमें माइनस को मैं ले लूंगा, मैं इस वाली फॉर्म के अंदर माइनस बाहर ले लूंगा, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी, ये तो बचेगा। अभी दोबारा क्या बन गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही फॉर्म आएगी। ये बस कुछ नहीं, हम बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। फिर वही पैटर्न बन गया इसमें, देखो आप इसको मान लो x और ये हमारा हो जाएगा y। तो एक बार तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार तो प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। देखिए ये प्लस कर देते तो a प्लस सी आ गया, इसका प्लस करेंगे तो b आ गया। एक बार तो x प्लस वाई कर दिया, तो इनको सीधा सीधा जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो तो a प्लस सी, फिर माइनस कर दो b, ठीक है। ऐसा इसमें करना है। ये हमारा x होगा, ये होगा y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक बार तो इसको प्लस कर दो b, और ये माइनस का a प्लस का c। अच्छा ये इधर इधर प्लस कर दिया हमने, इधर x प्लस वाई किया है तो b, और फिर इसमें माइनस का, अच्छा प्लस का a माइनस का c होगा। इसमें हमने क्या किया, x माइनस वाई किया है, तो b माइनस का a प्लस का c, यानी इस फॉर्म को हमने ओपन किया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। अब आप यहां से देखना है, इसके अंदर हमने शुरुआत में पढ़ा था कि s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां से a प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, a प्लस सी बराबर हो जाएगा, b चला जाएगा इधर, 2s माइनस बी, इसका मान हो जाएगा 2s माइनस बी, और एक b पहले से मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2b। इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर अंदर बचेगा, यहां से बचेगा ये 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा s माइनस बी। यहां पर है b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 2s माइनस a, और एक माइनस यहां ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हो जाएगा s माइनस a, 2 हमने कॉमन ले लिया। सेम ऐसा यहां पर करेंगे, यहां पर हो जाएगा s माइनस सी, और एक इसमें आएगी पूरी फॉर्म अंडर रूट में आएगी, अपॉन में क्या है 2a इंटू सी। ये किसकी वैल्यू है, साइन बी की। यानी हम शुरुआत से क्या कर रहे हैं, साइन बी का मान निकालना चाह रहे हैं ए बी सी की फॉर्म के अंदर, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। 2 है, 2 तो 4 8 16, यानी 16 को आप बाहर निकालोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 2 को आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, इस 2 को यहां से कैंसिल कर सकते हो। अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बचेगा, तो इसको काटोगे तो यहां से आ जाएगा 2। तो अब साइन बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई। साइन बी की वैल्यू हम वहां पर शुरुआत में जो लिखा था वहां पर रखेंगे, 2/AC, ये वाली वैल्यू उसमें पुट करनी है हमें। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम साइन बी की वैल्यू, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 a इंटू सी। साइन बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, 2/a इंटू सी, आप देख सकते हो। और अंडर रूट में हमारे पास में क्या आया था, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही आया था। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरो का सूत्र यही होता है, और ये का ये सूत्र हमारा यहाँ पर डिराइव हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड है बस, लेकिन आपको बस समझाना था इसमें। अब है मीडियन फॉर्मूला। मीडियन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज की आपको तीनों भुजा दे रखी है, ए बी और सी। आपको त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है और आपको उसको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका क्या होती है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो यहां पर डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी, a/2,
ये कितनी हो जाएगी a/2, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है और टोटल कितनी है a है, और इसको मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी माध्यिका MA। तो आपको माध्यिका निकालनी है किसके फॉर्म में, साइड की फॉर्म में। तो MA बराबर होता है, A का मतलब क्या है भुजा A की माध्यिका, MB का मतलब साइड B की माध्यिका, MC का मतलब साइड C की मीडियन। तो MA बराबर होता है 1/2 √2B² प्लस 2C² माइनस A²। ये क्यों होता है ये हम डिराइव करेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल है A B और C है, ठीक है। ये साइड हमारे पास में दे रखी है A, ये दे रखी है B और ये दे रखी है C है, और ये हमारी क्या होगी MA मीडियन हो गई, ये पॉइंट D है, इसको हम डिराइव करेंगे पॉइंट D के ऊपर, ये MA हो गई। इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, और इसको नाम दे देते हम H, ये AE, यानी AE क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है BC पर, तो इसको हम हाइट नाम दे दिया। और हमारा जो AD है, AD क्या है मीडियन है MA, AD क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी MA है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये बन जाएगा, हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हमें करना क्या, AED। मैंने त्रिभुज AED को बाहर निकाल लिया, ये क्या है 90 डिग्री, ये AD क्या है AD माध्यिका MA, ये तो होगी माध्यिका, ठीक है। AE क्या हाइट है और ED क्या है, देखिए BD क्या है, BD क्या है BC का मिड पॉइंट है, तो ये तो BD बराबर तो हो जाएगा A/2, हमने लिखा था BD बराबर हो जाएगा A/2, और इसमें से माइनस कर देंगे BE, BD में से माइनस कर देंगे BE, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ED आ जाएगा। तो हमें ED की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास में ED का मान आ गया, H का मान आ गया, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो MA का मान निकाल सकते हो, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस ED का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हम क्या करेंगे, हमें ना ये तो ED का मान निकालना है और ये हाइट का मान निकालना है। अगर ये आ गई तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मीडियन का ये फॉर्मूला इसको डिराइव कर देंगे। तो देखिए इसके अंदर मैंने ये लिख रखा है त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये क्या है मीडियन MA, ये पॉइंट D है, और पॉइंट D क्या है D, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी A/2। मीडियन का मतलब होता है साइड का हाफ, और ये क्या हमारी हाइट है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ठीक है। और BE को मान लेते हैं X, BE को क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं, तो X का मान क्या होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था कि X का मान क्या कैसे निकालते हैं, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बता दिया था कि अगर आपको कभी भी आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है और उसके अंदर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो मान लीजिए ये साइड आपने X मान ली, तो डायरेक्ट आप इस X को निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है X बराबर होता है A² प्लस C² माइनस B²/2A। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर निकाल के इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास में X की वैल्यू आ गई, देखो ये X की वैल्यू ये आ गई, किसके फॉर्म में आ गई, त्रिभुज की साइड की फॉर्म में आ गई। अब आपके पास में BD का मान A/2 है और BE का मान कितना है X है, तो इसमें ED बराबर कितना हो जाएगा, ED बराबर क्या होगा, ED बराबर होगा BD माइनस X। तो BD का मान कितना है A/2, क्योंकि BD का मान कितना है A/2, इसमें से माइनस कर देंगे BE, और BE क्या है X है, तो इसमें से माइनस कर दिया X की वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ED बराबर हो जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा B² माइनस C²/2A। यानी कि हमारे पास में ED की वैल्यू आ गई। ED का मान कितना आया B² माइनस C²/2A। आप नोटबुक में साथ साथ इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई ED की, ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में हो गई। अब बात करते हैं इसके अंदर ट्रायंगल AEB की, ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल AEB ये 90 डिग्री है, ये क्या X है, ये क्या H है और ये क्या C है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसके अंदर H² बराबर कितना हो जाएगा, H² बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें C, यानी C² माइनस BE का स्क्वायर X। तो BE का मान क्या है, BE का मान हमने निकाला था, X का मान निकाला था, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका हमने क्या किया, इसका X का स्क्वायर कर दिया। यहां से मैं आपको दोबारा बताता हूं, इसमें जैसे हमने ट्रायंगल लिया है, इसमें ये है A और E और B, तो ये तो हमारी साइड X हो गई, ये H है और ये क्या C है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यानी C² बराबर कितना हो जाएगा, इसमें C² बराबर हो जाएगा H² प्लस X²।
यही तो होगा इसमें। और आपको निकालना है क्या, एच। एच निकालना है तो एक्स कहाँ चला जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में क्या है 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4a स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि 4a स्क्वायर इसमें एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, इधर अपॉन में क्या 1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ये ऐसे कैसी वैल्यू हम रख देंगे, तो यहां से हमारे पास में एच स्क्वायर का मान आ गया। आप नोटबुक में इसको करोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बस हम क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मूला है बस उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनता है तो इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया था। ये एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये वाली वैल्यू, बस इसमें एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। अब आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में यहां से ईडी का मान आ गया, आपके पास में हाइट का मान आ गया। देखिए आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई, आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और आपका जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो आ जाएगा। अब देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी है और ये ए हमारी क्या हाइट है, तो इसका मान हमने अभी भी निकाला है एच स्क्वायर। ईडी का मान हमने निकाल लिया, अब इसमें क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है एम ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, यही होगा। तो इसमें एम जो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। एच स्क्वायर की ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू उसमें एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर देंगे एच स्क्वायर की। फिर ईडी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे ईडी स्क्वायर। देखो ईडी का मान कितना आया था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, इसका स्क्वायर कर देंगे। ईडी का मान इतना आया था ईडी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में क्या था 2a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ पर 4a स्क्वायर है, यहाँ पर क्या 4a स्क्वायर है, तो एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। बस अब इसको सिंपली सोल्व करना है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। यहाँ पर आपका एम ए स्क्वायर ऐसे कैसा ऊपर से आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब इसको ओपन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना वो लगा देंगे। तो a की पावर 4 प्लस c की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसकी वजह से जो प्लस आएगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा। और हमने इसको ओपन कर लिया प्लस, इसको फिर हमने ओपन किया ऐसे ही ये यहाँ पर, यानी हमने क्या किया इस वाली फॉर्म को ओपन किया, इस वाली फॉर्म को ओपन किया और एलसीएम इनका 4a स्क्वायर आया था। अब इसमें जो जो चीज़ें कटते हैं ना वो उसमें काट देंगे। देखिए b की पावर 4 और b की पावर 4 प्लस माइनस है, c की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2b स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में है 2a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ एम ए का स्क्वायर इक्वल ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो बचेगा कितना 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रहा कि कुछ नहीं है, यहाँ पर बचेगा माइनस में a की पावर 4 और ये हो गया। अब बचेगा प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में कितना बचा 4a स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर यहाँ पर भी a की पावर 4 है, यहाँ पर भी a की पावर 2 यहाँ पर है, तो a स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें जब आप काटोगे तो a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a की पावर 2। यानी इसमें जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास में नीचे वाला a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, अब आप देखना है इसके अंदर आपको निकालना एम ए, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, इधर लग जाएगा रूट, ठीक है, इधर रूट लग जाएगा। ये क्या आएगा अपॉन में 1/4, इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2, यानी इसका स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट लग जाएगा। नीचे क्या बता था 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 1/2 बाहर निकाल लिया। अब देखिए इसके अंदर क्या बचा है 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मीडियन बराबर होता है 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हम देखते हैं कि क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा था, क्या यही लिखा था, एम ए बराबर होता है 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब है एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है, क्या है, जब आपको मीडियन दे रखी है और त्रिभुज की साइड निकालनी हो, जब आपको कोई त्रिभुज है ए बी और सी,
इसकी मीडियन दे रखी है। इस बार आपको ओनली मीडियन दे रखी है, साइड नहीं दे रखी है। आपको एम ए का मतलब भुजा ए की माध्यिका, एम बी का मतलब साइड बी की माध्यिका, क्योंकि ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी, और एम सी का मतलब साइड सी की माध्यिका मीडियन। आपको केवल माध्यिका दे रखी है और जिस बिंदु पर माध्यिका प्रतिच्छेद करती है उसे बोलते हैं केंद्रक, यानी सेंट्रोइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड हो जाएगा। तो ये हमारा जी होगा सेंट्रोइड। तो आपको साइड निकालनी है, त्रिभुज की कोई भी साइड निकालनी है, किसकी फॉर्म में? मीडियन की फॉर्म में। तो ए बराबर होता है 2/3 √2mb² प्लस 2mc² माइनस ma²। लेकिन होता क्यों है हम ये देखेंगे। ये क्या है आप ध्यान से समझना, ये क्या है? एक माध्यिका है, कौन सी? MB। ये क्या माध्यिका है? कौन सी है? MB है। और आपको पता है केंद्रक माध्यिका को 2:3 में 2:1 में विभाजित करता है, यानी इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। जो केंद्रक है वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये टोटल कितनी है? MB। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 2/3 MB हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? मीडियन MC, और ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, केंद्रक है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 2/3 MC। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया? BGC ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया। ट्राइंगल BGC, जी क्या? केंद्रक है, यानी इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। हमने इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल लिया। तो ये हमारी साइड कितनी आई? 2/3 MB, यानी 2:1 में डिवाइड करता है तो 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 MC। और ये वाली साइड हमारी कितनी है? BC ऑलरेडी, ये साइड तो हमने ऑलरेडी A मान रखी है। ये क्या है? GD भी क्या है? एक, ये जो GD है ये भी क्या है? एक माध्यिका का तो भाग है। ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1/3, और माध्यिका कौन सी है? MA, यानी ये हो जाएगा 1/3 MA। तो MA/3, ये समझ में आ गया होगा। यानी ये इसकी मीडियन होगी। मीडियन क्या होती है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाना। D क्या है? D मिड पॉइंट है, किसका? BC का। अगर D मिड पॉइंट है तो यहां पर भी D क्या होगा? BC का मिड पॉइंट ही होगा। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका। तो ये इस ट्राइंगल की माध्यिका बन जाएगी। इस ट्राइंगल की भुजा कौन कौन सी है? इस ट्राइंगल की एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, और ये क्या होगी? इसकी माध्यिका हो गई। ये क्या होगी? माध्यिका होगी। अब बस क्या करना है? माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। यानी यूं मान के चलो कि आपको ये दे रखा है कि एक साइड ये होगी, इसको मान लो x, दूसरी साइड ये होगी y, तीसरी साइड होगी z, और ये क्या है? इसकी माध्यिका है, मीडियन है। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है MA का मतलब यानी इस वाली साइड की, आपको इस वाली साइड की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा था ना, 1/2 ये 2b² प्लस 2c² माइनस a², वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी साइड इसमें रखनी है। तो यहां पर मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है, यानी BGC हमारा ट्राइंगल है। ये साइड ये है, ये साइड ये दे रखी है, ये साइड ये दे रखी है, और ये क्या है? मीडियन है। मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। MA बराबर होता है ये वाली चीज, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी सबसे पहले क्या आती है? माध्यिका। तो इसकी माध्यिका कितनी है? MA/3। इस ट्राइंगल की माध्यिका कितनी है? MA/3। तो ये यहां पर रख देंगे, यानी माध्यिका की वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद में 1/2, फिर उसके बाद में 2b²। अब ध्यान से समझना, जब मैंने आपको मीडियन में फॉर्मूला बताया था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था जिसकी माध्यिका निकालनी है ना, उसको माइनस में रखेंगे, बाकी सब पॉजिटिव आएंगे। माध्यिका कौन सी निकालनी है? इसकी। तो ये वाली साइड तो आएगी माइनस में, बाकी सब पॉजिटिव आएंगी। तो 2b², यानी b के सामने की भुजा ये वाली, तो 2 × b² यानी 2/3 है, तो 4/9 MC² प्लस 2c², यानी c के सामने की भुजा कौन सी है? ये वाली। तो 2 × 4/9 MB² माइनस a² कौन सी है? यानी ये वाली साइड हमारी a², यानी ऐसे कैसे बस वैल्यू पुट करनी, a², ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रूट हटाना आपको। तो MA का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे बटा 4 है, इसका रूट हट जाएगा। तो यहां पर क्या जाएगा? देखिए इसमें ये 9 है, ये 9 है, तो यहां पर क्या किया? 9 एलसीएम ले लेंगे। 9 क्या किया हमने? एलसीएम ले लिया 9। तो इधर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 MC² प्लस 4 दूनी 8 और MB² माइनस, यहां पर अपोन में क्या था? 1 था, तो 9 एलसीएम लिया, तो 9, ये हो जाएगा 9a²। सिंपली बस कुछ कर रहे हैं, इसमें जो आपको दे रखा है इसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जो इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो कैलकुलेशन इसमें, बस हम वो फॉर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर
ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4ma का स्क्वायर इक्वल, इधर रूट ऑलरेडी हट चुका है तो यहां पर कितना बचेगा 8mc का स्क्वायर प्लस 8mb का स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, माइनस 9a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए यहां पर 9a स्क्वायर इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 9a स्क्वायर है, इसको आप इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपको लास्ट में क्या निकालना है a के मान निकालना है, और ये वाला इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वो तो जब इधर आएगा तो हो जाएगा ये, और इधर वाला इधर जाएगा तो ये आ जाएगा इसमें 9a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है a निकालना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा 1/9, ये 9 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो 9 है वो कहाँ आ जाएगा इसमें टोटल में नीचे आ जाएगा, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना है अब, ठीक है। और जब a निकालोगे तो इसका रूट लगा देंगे, a निकालोगे तो इस टोटल पे क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। इस 9 को बाहर निकालोगे रूट से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो नीचे वाला 9 भी इसमें हट जाएगा। बस सिंपली आपको सोल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है 4 कॉमन ले लेंगे, 4 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, बाहर कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 4 निकाला तो अंदर कितना बचा 2 बचा, इसमें जब 4 निकाला आपने तो अंदर कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 2mc स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2mc स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर माइनस ma स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपको साइड निकालनी है उसकी माध्यिका तो माइनस में आएगी, बाकी ये प्लस में आएंगी। और आप देख सकते हैं शुरुआत में भी हमने यही फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला हमने लिखा था a बराबर होता है 2/3 अंडर रूट 2mb का स्क्वायर प्लस 2mc का स्क्वायर माइनस ma स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो 2 वीडियो थे, ये हमने जो ज्योमेट्री के फैक्ट्स थे, जो फॉर्मूले थे, जो रिजल्ट हमने लिखे थे, उनको डिराइव किया है। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।